हम जसिया में मौजूद है, रोहतक हरियाणा राज्य के, और छोटू राम धाम पिछले 4-5 वर्षों से बन रहा है और यहाँ पर पूरा वर्ल्ड वाइड शिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है। आज 9वां स्थापना दिवस था। उस उपलक्ष्य में पूरे भारत से भी विदेशों से भी यहाँ लोग आए, ऐसा नहीं है, और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। चौधरी छोटू राम जी तो सर्व समाज के आदमी थे और राजनेता कोई भी हो चाहे वो किसी एक कौम में बंद के नहीं रहता। नेताजी निमंत्रण चौधरी अभय सिंह जी का था, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का था, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तो नाती हैं उनके, उनको तो कोई नकार नहीं सकता। दूषण चौटाला हैं, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वीरेंद्र कादयान जी आम आदमी पार्टी से विधायक हैं दिल्ली से, वो भी आए हुए थे। तीन आदमियों का निमंत्रण था और वो तीनों के तीनों शख्सियत यहाँ मौजूद थी। चौधरी अभय सिंह तो हर साल आते हैं। 26 जून 2022 को उस वक्त इस धाम के अकाउंट में 8,000 रुपया केवल था। 40 लाख की देनदारी थी। 2.5 साल से काम बंद था, किसान आंदोलन की वजह से, कोरोना की वजह से। तो उस टाइम हमने संभाला था और यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई रोड इस तरह का नहीं था, कोई फूल नहीं खिल रहा था और ना प्रतिमा का वो था। आप देख लो क्या है। चैनमैन साहब, 11 साल से बीजेपी की सरकार कितना सहयोग मिल रहा है? बीजेपी का कोई सहयोग नहीं अभी तक। बीजेपी का सहयोग तो मैं रोकूंगा 1 मिनट। वो दे दिया, रोहतक यूनिवर्सिटी का ग्रेड घटा दिया, देखा बना आपने। तो ये सहयोग भारतीय जनता पार्टी का तो ये काम है। लेकिन मैं तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जिसका ग्रेड था वो भी 10-11 पॉइंट नीचे ले जाने का काम कर दिया। यूनिवर्सिटी में लेक्चरर नहीं है, बच्चे तराई कर रहे हैं, सरकार भर्ती नहीं कर रही। तो फिर बताओ, सरकार की नीति तो बच्चों के प्रति तो ठीक होनी चाहिए। लंबा साहब, अभी इस महीने ही 20 तारीख को ढंडा साहब आए थे, पहली बार 21 लाख रुपए वो दे गए हैं। कई योजनाओं का, सड़क का और वाटर सप्लाई का और उन चीजों का उद्घाटन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया। ये पहली बार सब अपने बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं, अपनी तुमड़ी, अपना राज। तो क्या जरूरत थी हमें करने की? कुछ लोग चुनिंदा होते हैं, इतना बड़ा काम कर जाते हैं। क्या सोचा ये कि सर, ये इनके प्रति रिस्पेक्ट थी और उसी रिस्पेक्ट को रखते हुए फिर कई बार हम यहाँ धाम में आते थे तो हमारे को मिलता था जी एक फोटो रखा, हम उसको फूल चढ़ा रहे होते तो फोटो दुख होता था कि एक प्रतिमा होनी चाहिए उनकी। इस परिवार ने, राकेश कटारिया ने हमारे से 10 बार रिक्वेस्ट करी है, अगर मैं ये करना चाहता हूँ, कोई नहीं कोई ये कर दो, ये कर दो। बोला जो आपको हो गए वैसे टाइप की, और वैसे ही टाइप की कर दिया जी। देखो जी, 40 लाख रुपए लगा के बनाइए जी। 40 लाख रुपए लगा के शुरू 0 से आखिर तक इन्हीं ने खर्चा किया है, किसी से कोई भी हो नहीं। और यहाँ सबसे अच्छी बात है, दिन रात लंगर चलेगा, रसोई की सुव्यवस्था और सभी की सुविधाएं, सभी ये चंदे से चल रहा है, ना कि कोई किसी सरकार की ग्रांट से। हाँ, पिछले 3 साल से। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम जसिया में मौजूद है, रोहतक हरियाणा राज्य के, और छोटू राम धाम पिछले 4-5 वर्षों से बन रहा है। 25 एकड़ यहाँ पे जगह है और यहाँ पर पूरा वर्ल्ड वाइड शिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है। आज 9वां स्थापना दिवस था। उस उपलक्ष्य में पूरे भारत से भी विदेशों से भी यहाँ लोग आए, ऐसा नहीं है, और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ बुद्धिजीवी, किसान कौम के और जाट कौम के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। पीछे जो तस्वीर है, पहले तस्वीर देख लीजिए सर। छोटू राम के पीछे तस्वीर, प्रतिमा लगी हुई है। सारी बात यहाँ चेयरमैन है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, और कई लोग यहाँ मेरे साथ बातचीत में हैं। जी जी, जानते हैं सर। सतपाल जी, क्या कहेंगे ये सारे जो अभी मसला चल रहा है? क्योंकि कुछ देर पहले एक बातचीत हो रही है, पहले एक बात हम करेंगे। सर, छोटू राम की प्रतिमा के नीचे खड़े हैं आप। जैसे शिक्षण संस्थान जब से आपने शुरुआत की, बनाया, इसकी नियम रखी, उस समय आपको लगा था इतना बड़ा एकदम खड़ा हो जाएगा? और जो लोग ये बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब बात आपको लग रहा है साकार साबित हो रहा है? हाँ बिल्कुल, 100%। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं लंबा साहब, क्योंकि जिस रहबर आजम दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी के नाम पर है, तो अपने आप में वो एक इतनी बड़ी हस्ती थे जिन्होंने न केवल एक धर्मजात बिरादरी के लिए कानून बनाने का काम किया, बल्कि सब सर्वधर्म समाज को साथ लेकर के और सबके जनमानस के आम हितों की भलाई के कार्य उन्होंने जीवन पर्यंत किए। ना उन्होंने हिंदू मुस्लिम देखा, ना जात पात देखी, चाहे वो किसान कौम के प्रति था, चाहे छोटी बिरादरी हमारे तबके के भाई हैं उनके प्रति था। समभाव से तो उनके नाम पर जो चीज़ रखी गई, और वो ये किसी एक कौम की नहीं है। चौधरी छोटू राम जी तो सर्व समाज के आदमी थे और राजनेता कोई भी हो चाहे वो किसी एक कौम में बंद के नहीं रहता। अभी आज की हम बातचीत करें, पिछले साल
बड़ा अच्छा भव्य प्रोग्राम था। अब की बार कुछ संख्या कम रही है, क्या वजह रही है? या फिर कुछ राजनीति भी देखने को मिलती है, छुटपुट घटनाएं आपस में? राजनीति तो ये राजनीतिक मंच नहीं है लांबा साहब। और जहाँ तक संख्या की आप बात कर रहे हो, तो ये शादियां हैं। तो दूसरा हमारा जो एरिया है वो सरसाई का एरिया है, जो नवंबर में बिजाई होनी चाहिए थी वो बिजाई नहीं हो पाई अब तक। तो किसान अपने खेत के अंदर लगा हुआ है। तो किसान कौम के प्रति, किसान कौम की जो छोटू राम जी के प्रति श्रद्धा है, वो तो बेचारा अपने खेत के अंदर व्यस्त है। क्योंकि सरकार ने तो जिस किस्म के हालात आप देख रहे हो, चाहे ये मोटे साधु हुए तो कुछ भला कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश का, पानी निकासी नहीं तो सरकार की तरफ से तो कोई काम है नहीं, क्योंकि काम का सीजन था। आप अक्सर देखते हो मंचों पे, बड़े बड़े राजनीतिक मंचों पे सब बड़े बड़े दावे करते हैं जाट कौम का, बड़े बड़े नेता, और बड़ी बड़ी बातें भी बोलते हैं टीवी पे, अखबार पे, कैमरों के सामने। यहाँ कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, इतना उत्साह उन नेताओं का। तो क्या वजह रही है, क्यों अब तक वो नेता मंच पे कहीं आ नहीं पाए, या फिर उनका निमंत्रण नहीं जाता, या फिर वो बढ़ चढ़ के इतना बड़ा शिक्षण संस्थान बन रहा पूरा वर्ल्ड वाइड, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्या दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेताजी निमंत्रण चौधरी अभय सिंह जी का था, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का था, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तो नाती हैं उनके, उनको तो कोई नकार नहीं सकता। दुष्यंत चौटाला हैं, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वीरेंद्र कादियान जी आम आदमी पार्टी से विधायक हैं दिल्ली से, वो भी आए हुए थे। तीन आदमियों का निमंत्रण था और वो तीनों के तीनों शख्सियत यहाँ मौजूद थी। चौधरी अभय सिंह तो हर साल आते हैं, क्योंकि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक चौधरी अभय सिंह ने यहाँ हर साल आने का काम चौधरी अभय सिंह जी करते हैं, और अपना जो उनका सहयोग होता है वो भी देने का काम करते हैं। आज कहाँ कहाँ से लोग पहुँचे? आज तो अनेकों डिस्ट्रिक्टों से आ रहे हैं। हमारी पूरी इनकी, बाकी तो चेयरमैन साहब बताएंगे, इनकी जो बॉडी है वो सारी बॉडी के जितने भी लोग हैं वो तमाम यहाँ पर हाजिर हैं। ये सपना कब तक साकार हो जाएगा पूरा, लगभग क्या? बहुत जल्द लंबा साहब, मैं तो ये मान कर चलता हूँ जितना तीव्र गति से चेयरमैन साहब की रहनुमाई में काम हो रहा है और जिस प्रकार से लोगों के भाव हैं, लोग बाग बढ़ चढ़ करके इसके अंदर काम करने प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी न केवल एक समाज के लिए, क्योंकि शिक्षा का केंद्र तो सभी मंदिर है, उसके अंदर तो कोई भी बच्चा आगे पढ़ सकता है। लेकिन बाकी समाज का कुछ हिस्सा दिखाई कम देता है इसमें, आपका प्रोग्राम होता है उसमें? नहीं, आते हैं, वो लोग भी आते हैं, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं आते, वो भी आते हैं। जिन साथियों को निमंत्रण जाता है वो सभी लोग आते हैं और अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं, सहयोग भी देते हैं। लंबा साहब तो दीनबंधु सर छोटू राम की प्रतिमा के नीचे खड़े हैं। अमर रहे, अमर रहे। तो हमारे साथ तमाम यहाँ किसान मौजूद हैं, और ये रहबर आजम दीनबंधु सर छोटू राम अमर रहे, और इनकी प्रतिमा पीछे देख रहे हैं, भव्य प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। 25 एकड़ में 4 द्वारी लगभग बन चुकी है, और बहुत काम यहाँ पे लगातार जारी है। लेकिन बीच बीच में काम बंद भी हो जाता है, सरकार की गाइडलाइन आ जाती है, 2, 4, 5 महीने बंद कर देना पड़ता है। चेयरमैन साहब आपसे जाने क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी काम चल रहा है, संतुष्ट उस काम से? टाइम से हमने 26 जून 2022 को उस वक़्त इस धाम के अकाउंट में 8,000 रुपया केवल था। 40 लाख की देनदारी थी। 2.5 साल से काम बंद था, किसान आंदोलन की वजह से, कोरोना की वजह से। तो उस टाइम हमने संभाला था, और यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई रोड इस तरह का नहीं था, कोई फूल नहीं खिल रहा था, और ना प्रतिमा का वो था। आप देख लो क्या है वो। तो ये जो 4 द्वारी बनी हुई है, अभी ये 25 एकड़ में बन चुकी है? जी हाँ, 25 एकड़ का 90% हिस्सा हो चुका। तो ये जो बाकी बिल्डिंग बनी, इस तरीके कितने? ये ब्लॉक है जो, ये 600 बच्चों का ब्लॉक बन चुका है, तैयार हो गया। ये उस जिस टाइम हमने ज्वाइन किया था, नीम के जो पिलर खड़े होते हैं, कोई छत नहीं थी यहाँ पे। तो यहाँ अब कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अब यहाँ पर AI का कोर्स है, तीसरा कोर्स चल रहा है, बैच चल रहा है अभी। और ये दुनिया का सबसे मॉडर्न टाइप का कोर्स है AI का। तो वो हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है RFT के साथ में। अंशुल रुइल है, वो बहुत बड़ा NRI कनाडा बेस्ड बिजनेसमैन है। चेयरमैन साहब, 11 साल से बीजेपी की सरकार है, कितना सहयोग मिल रहा है यहाँ? बीजेपी का कोई सहयोग नहीं अभी तक। बीजेपी का सहयोग तो मैं रोकूंगा 1 मिनट, वो दे दिया, रोहतक यूनिवर्सिटी का ग्रेड घटा दिया, देखा बना आपने। तो ये सहयोग भारतीय जनता पार्टी का तो ये काम है, अभी तक नहीं घटा दिया जी। हाँ, यहाँ तो अभी तो वो चीज़ है नहीं ना। हाँ, लेकिन मैं तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जिसका ग्रेड था वो भी 10-11
पॉइंट नीचे ले जाने का काम कर दिया। यूनिवर्सिटी में लेक्चरर नहीं है, बच्चे तराई कर रहे हैं, सरकार भर्ती नहीं कर रही, तो फिर बताओ सरकार की नीति तो बच्चों के प्रति तो ठीक होनी चाहिए। लांबा साहब सतपाल उसका 1 मिनट वो बीच में बात रहेगी। अभी इस महीने ही 20 तारीख को ढंडा साहब आए थे, पहली बार 21 लाख रुपए वो दे गए हैं। कई योजनाओं का, सड़क का और वाटर सप्लाई का और उन चीज़ों का उद्घाटन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया। ये पहली बार हुआ है, यानी कि पहले बार पहुंचे हो। पहली बार। ओके, अच्छा चेयरमैन साहब, अभी देश देख रहा है तो सब जानना चाहते हैं। और पीछे हमारे जो जाट ने जो अभिनेता थे धर्मेंद्र, वो हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनकी भी फोटो पीछे लगा रखी है, कैमरे में दिखा दीजिए। सिर्फ उसी के लिए, सिर्फ उसी के लिए, ओके, सिर्फ एक वो उनको इज्जत सम्मान के लिए, कॉन्डोलेंस के लिए है। और इस प्रतिमा के दानदाता ये आपके बीच में खड़े हैं, राकेश कटारिया, इस शख्स ने ये प्रतिमा का वो किया है। और मेटल्ड की है ये, ओके, मेटल्ड है ये। हाँ ये अच्छा चेयरमैन साहब जी। अब मुझे ये बताइए, अभी क्या क्या यहाँ चल रहा है और क्या क्या होने वाला है यहाँ पे, और क्या कमियां हैं और क्या अलग पूरी कर चुके हैं आप? दूसरा ब्लॉक चालू हो जाएगा, इसका 96% काम पूरा हो चुका, 98% भी कह सकते हैं। दूसरा ब्लॉक चालू हो जाएगा, बलिदान स्थल शुरू हो जाएगा, स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू हो जाएगी और बाकी के जितने काम जो प्रायोरिटी के हिसाब से शुरू हो जाएंगे। तो सरकार से कोई है डिमांड, जैसे कई कोर्स IAS IPS और भी कई बहुत कोर्स IIT PIT जो ये नहीं है, ये तो फ्री समाज के लिए, फ्री लॉजिंग, फ्री कोचिंग। जिस बच्चे में टैलेंट है, पैसा नहीं है, उनके लिए है। नहीं, कोर्सेज तो शुरू होंगे। कोर्सेज का कोचिंग, ओनली कोचिंग, ओनली कोचिंग। नीडी बच्चों के लिए कोचिंग, जिनके पास पैसा नहीं है, टैलेंट है, उन बच्चों के लिए पैसा, मतलब ये है कि और वहाँ फ्री लॉजिंग, फ्री कोचिंग और फ्री प्लेसमेंट का प्रावधान है। ये कुछ आपसी मतभेद है, वो जल्दी मिट जाएगा। जो मतभेद खाली सिर्फ इस बात, व्यक्तिगत किसी का कोई मतभेद नहीं है, सिर्फ इस बात का है कुछ संविधान में जो परिस्थिति के हिसाब से कमियां हैं वो हमने उजागर की हैं, वो मिट जाना चाहिए हिसाब से, इसलिए नोटिस में डाली गई थी, और कोई बात नहीं। तो जनता जनार्दन से जो सुन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके यहाँ डोनेशन की आज अच्छा खासा डोनेशन? जनता जो जनार्दन है वो पूरी इस हक में है और इसको विकसित करने के हक में है, उन्हीं के बच्चों का उसके लिए, भविष्य के लिए है ये। तो यहाँ पे 9वां स्थापना दिवस मनाया 9वां, बिल्कुल जी। तो कुछ स्थापना दिवस है और उनकी जयंती जो 24 नवंबर को होनी चाहिए होती है, वह उसके जो दूसरा पहला इतवार आता है उसको की जाती है, तो इसलिए आज 30 नवंबर को होगा। तो यहाँ निमंत्रण सब नेताओं को दिया गया था, XYZ? नहीं, 3 दिन का ही नोटिस पे था हम, क्योंकि इस महीने में तीसरा प्रोग्राम हमारा 2 तारीख को इस परिवार ने 2 तारीख ले ली थी मूर्ति का स्थापना पर चौधरी वीरेंद्र सिंह आए थे। इस परिवार की 2 तारीख ली हुई थी, इसलिए हम इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। 20 तारीख का सिर्फ ढंडा साहब का प्रोग्राम था और उन्होंने कुछ हमारे को यहाँ कुछ आश्वासन दिया था, तो वो खरे उतरने का चांसेस है उनका वैसे, इसलिए 20 का उनके हिसाब से करना पड़ गया, नहीं तो 30 का ही जैसे 1 साल में 1 बार प्रोग्राम करते हैं जी। तो आज भी डोनेशन अच्छा आया होगा? हाँ बहुत, आज भी कम से कम 10 करोड़ के आसपास? नहीं, करोड़ों के, वो तो देखने का हिसाब, शाम को हिसाब होता है, तो उसमें करोड़ों होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो अभी आने वाले में आप कहते हैं, माइक पे मंच पे बोल रहे थे, वर्ल्ड वाइड ये होगी ये सेंटर? जी, ये वर्ल्ड लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का है और हमारे इसके साथ में 150 NRI कम से कम जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन। तो आप एक कदम ही चले, अभी एक सीट चढ़े इसके आप। हम तो 0 से चले हैं ना, हम तो 0 से चले हैं ना। पिछले 5 साल में तो हम थे नहीं, हम तो 26 जून 2022 से शुरू किया है और उसके बाद का ये आपका सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया जी। ये है। तो कटारिया साहब, बड़ी प्रतिमा लगाई है सर छोटू राम के, जो नीचे हम सर के चरणों में मौजूद हैं, और ये शोभा बढ़ा रही है। जब सर छोटू राम, दीनबंधु रहबर आजम आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे ये तस्वीरें आपको सबसे पहले बड़ी प्रतिमा मिलेगी, और ये मेटल से बनाई गई है पूरी। अच्छा, ओके। और ये कटारिया साहब से इनसे जानेंगे, ये कब का प्रोग्राम था आपका और ये क्या सोचा आपने? ये सर छोटू राम जी के प्रति जो हमारी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सोनीपत से हूँ सर। ओके। और आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ सर। ओके। आर्मी के साथ, इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो अभी दिल्ली रहते हैं? कारगिल नहीं, वैसे गुड़गांव रहता हूँ सर। गुड़गांव में रहते हैं। तो ये सब अपने बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं, अपनी तुमड़ी, अपना राज।
तो क्या जरूरत थी हमें करने की? कुछ लोग चुनिंदा होते हैं, इतना बड़ा काम कर जाते हैं, क्या सोचा ये किसकी प्लान था? सर ये इनके प्रति रिस्पेक्ट थी और उसी रिस्पेक्ट को रखते हुए फिर कई बार हम यहाँ इस धाम में आते थे तो हमारे को मिलता था जी एक फ़ोटो रखा है, हम उस पर फूल चढ़ा रहे होते, तो फोटो दुख होता था कि एक प्रतिमा होनी चाहिए उनकी। इस परिवार ने, राकेश कटारिया ने हमारे से 10 बार रिक्वेस्ट करी है अगर मैं ये करना चाहता हूँ, कोई नहीं कोई ये कर दो, ये कर दो। बोला जो आपको हो गए वैसे टाइप की, और वैसे ही टाइप की कर दिया। देखो जी, देखो 40 जो लाख रुपए लगा के बनाई है जी ये। 40 लाख रुपए लगा के शुरू जीरो से आखिर तक इन्हीं ने खर्चा किया है, किसी से कोई भी हो नहीं, नीचे से ऊपर तक इन्हीं का खर्चा है। ये कितने दिन में तैयार हुई यहाँ पर? सर जो प्रतिमा वो मेरे अकॉर्डिंग हमारे को सर लास्ट नवंबर से स्टार्टिंग थी इसकी, गुड़गांव में बनवाई थी और ये प्लेटफॉर्म हमारा पिछले 6 महीने में तैयार हो गया सर। तो ये 7-8 महीने में ये पूरा ये चला है ये पूरा, और 40 लाख की लागत से, लगभग 40 लाख की लागत से दीरमंदे रहबर आजम सर छोटू राम की यह प्रतिमा बनाई गई है जसिया में। और जसिया वो जगह है पूरे भारत का एकमात्र जहां जाट शिक्षण संस्थान पूरा वर्ल्ड वाइड बन रहा है, ये वो जगह है। और आज यहाँ 9वां स्थापना दिवस था, हम पहुँचे थे कटारिया साहब। तो ये मम्मी पापा या किसी ने कहा या आपको, ये फिर आप तो युवा हैं, युवा थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी को या फिर खेती बाड़ी को थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं करते, वो नहीं अवॉइड करते, नहीं दिल बड़ा है इनका, दिल बड़ा। नहीं जी ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा, ये तो हमारी इनके प्रति आस्था थी। और यहाँ धाम पे आते थे, मैंने बताया कि जैसे कि हम देखते थे एक फ़ोटो पे हम फूल चढ़ाते थे, वो अच्छा नहीं लगता था सर। हम इतना बड़ा सम्मान देते हैं और उनके एक फ़ोटो पे फूल चढ़ाए, तो ये देखते हुए मैंने बनाने का सोचा। ओके, तो ये अभी तैयार है बन के आपके? हाँ सर, ये कुछ ग्रैब लगा हुआ है, उसके कारण कुछ पत्थर का काम पेंडिंग है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं भी हमने पत्थर में रिटर्न कराई है। ऐसे खुदाई, तो वो वहाँ से तैयार होके आती है जैसे, तो ये ग्रैब की वजह से नहीं लग पा रही। जी क्या कहेंगे बताइए? मुन्ना साहब, आपके चैनल को दर्शकों राम राम जी। आप अभी कटारिया साहब से और तकरीबन सारी आप जानकारी ले चुके चेयरमैन साहब से। मैं जिन्होंने एक उदाहरण दिया, आज हमारे समाज में हम यहाँ आते ही माथा टेकेंगे, फूल चढ़ाएंगे, ये भावना, इनका आशीर्वाद हमारे सिर पर रहेगा। और जैसे बीच में आपने उदाहरण दिया कि हमारे में तो छोटी मोटी जो है ना कमी, वो इनका आशीर्वाद, सारी कमियां और जितने नियम इन्होंने बनाए ना, उसी नियमों की तरह ये आने वाले कुछ ही सालों में ये बन के पूरा स्वर्ण मंदिर की तरह बना के जाट समाज इसको तैयार करेगा। ये दिखते हैं, मानते हैं छोटी मोटी हमारा समाज ऐसा हो जाती है, लेकिन हम वो काम करते हैं जो हमेशा वो होगा। जनता के किसी एक आदमी ने भी कोई बात, सिर्फ उस बात का समर्थन किया, सिंगल आदमी ने भी उसको इनकार नहीं किया, तो संगठित थे सभी, इसलिए किया ना। वैसे बात कर रहे हैं तो ये क्योंकि लांबा साहब पत्रकार हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है हमारे समाज के लिए, जो समाज के सभी सहयोग से जो आज ये संस्था का यहाँ जो विस्तार होने जा रहा है, ये भविष्य में बड़ी खुशी की बात है। और बच्चों को ऐसा नहीं है, जाट समाज के सभी जातियों को यहाँ से सबको लाभ मिलेगा। और यहाँ सबसे अच्छी बात है, दिन रात लंगर चलेगा, रसोई की व्यवस्था और सभी की सुविधाएं सभी के चंदे से चल रहा है, ना कि कोई किसी सरकार की ग्रांट से। हाँ, पिछले 3 साल से। और हमारे चेयरमैन जी और कमेटी के सदस्य, बात जानना चाहूँगा, ये जो डोनेशन ये स्थापना दिवस मनाते हैं जब भी आता है या वैसे भी आता है? रोज आता है, ऑनलाइन है। अगर आप 5 रुपया दोगे तो वहाँ लिखा जाएगा मुन्ना लांबा दादरी से या जहाँ से भी आपका रेजिडेंस है, आप ऑनलाइन देख सकते खोल के। जी कटारिया साहब, आगे क्या करने वाले हो? आपने बहुत बड़ा ये तो कर दिया, अगला क्या स्टेप है आपका? सर समाज की तरफ से जो भी मेरी को ड्यूटी लगाई जाएगी हम उसको पूरा करेंगे। तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। आप लोगों के सभी का धन्यवाद। तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, बुद्धिजीवी यहाँ मेरे साथ बने होते जाट समाज के लोग, और बड़े खुश हैं और खुश मदरा में और बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड बनेगा बहुत जल्दी आने वाले समय में, और लगभग 25 एकड़ में जगह जगह यहाँ पे काम है। और एक पैसा आता है उसका भी ऑनलाइन ही आपको हर चीज़ दिखाई जाती है। आपका खाता कहाँ से आया, क्या पैसा आया और किसने भेजा, आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हो। और जी QR कोड से भी आप पैसे डाल सकते हैं। और यहाँ पे कहते हैं, जो चेयरमैन साहब ने बताया, यहाँ जिन नेताओं को हम निमंत्रण देते हैं सब आते हैं। अब की बार समय की अभाव था, सबको हम कह नहीं पाए, निमंत्रण दे नहीं पाए, इस वजह से कई लोग रह गए। आगे जो प्रोग्राम होगा उनमें सबको बुलाएंगे,
क्योंकि किसी एक व्यक्ति की जगह नहीं है, सबका सहयोग, सारे समाज का सहयोग की जरूरत पड़ती है। जी जी, किसान लगा हुआ है और उसमें शादियों का बहुत भयंकर सीजन शादियों का, इस वजह से भी थोड़ा सा वो। तो सर छोटू राम जैसा धाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।